नमस्ते बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कक्षा 9 के अध्याय 2 का प्रश्नावली 2 का ए है। प्रश्न संख्या हमारा 20 है। 19 तक के प्रश्नों को हमने अपने पिछले कक्षा में ही किया था। आज हमारा प्रश्न संख्या 20 है। तो आइए देखते हैं कि प्रश्न संख्या 20 में क्या है। कह रहा है कि बहुपद जो दिया गया है उसका जो संगत मान है वो उसका शून्यक है या नहीं है, यही जांच करके बताना है। ये सवाल नंबर 20 है और उसमें 3 सवाल दिया गया है। इसी क्लास में हम इसको तीनों को बारी बारी से सॉल्व करेंगे। px इक्वल टू एक्स प्लस 2, ये है हमारा बहुपद और इसका शून्यक मान क्या दिया गया है, एक दिया हुआ है 2, दूसरा दिया हुआ है -2। तो px इक्वल टू एक्स प्लस 2 है और x का संगत मान क्या है, एक है 2 और दूसरा है -2। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले 2 ले लेंगे तो p2 इक्वल टू हो जाएगा, x के जगह पे फिर से लिखेंगे 2 प्लस 2 तो पहले से ही था और x का संगत मान 2 है तो यहाँ 2 हो गया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि p2 इक्वल टू 2 और 2 को ऐड करना है, हो जाएगा 4। तो p2 इक्वल टू क्या निकल गया, 4 निकल गया। और इसमें कह रहा था कि जांचें कि ये जो संगत मान है वो उसका शून्यक है कि नहीं। तो देखिए ये तो इसका शून्यक नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि इसका मान रखने से 2 मान रखने से इसका मान 0 नहीं आया है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2px इक्वल टू एक्स प्लस 2 का शून्यक नहीं है। नहीं है। अब इसी में संगत मान -2 लेना है तो फिर से लिखेंगे सवाल को, px इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब देखिए इसमें संगत मान क्या लेना है, -2 लेना है। तो p-2 इक्वल टू लिख सकते हैं -2 और +2, या इसको ऐसे लिख सकते हैं p-2 इक्वल टू, यहाँ -2 है यहाँ +2 है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 में 2 को घटाएंगे तो क्या मान निकल जाएगा हमारा, 0 निकल गया। यहाँ p-2 इक्वल टू क्या आया, मान 0 आया। तो यहाँ लिख सकते हैं कि -2 px इक्वल टू एक्स प्लस 2 का एक शून्यक है। जो था वो px इक्वल टू एक्स प्लस 2 का शून्यक नहीं है, जबकि -2 क्या है, px इक्वल टू एक्स प्लस 2 का एक शून्यक है, क्योंकि -2 मान रखने से p-2 इक्वल टू क्या हो गया, मान हमारा 0 हो गया। तो यहाँ लिखिए कि -2 px इक्वल टू एक्स प्लस 2 का एक शून्यक है। इस तरह से 20 नंबर का नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। आइए लेते हैं नंबर 2 है हमारा, qx बराबर 2/5 x पे पावर 3 प्लस 1/25 x पे पावर 2 माइनस 4/5 x माइनस 47। और x का संगत मान एक दिया हुआ है 5 और दूसरा दिया हुआ है 0। तो दोनों को मान लेके देखना है, इसको जांच करना है कि ये उसका वैल्यू 5 और 0 जो है वो इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं। लेते हैं सबसे पहले x का संगत मान 5 को। तो यहाँ लिखेंगे qx इक्वल टू 2/5 x पे पावर 3 प्लस 1/25 x स्क्वायर माइनस 4/5 x माइनस 47। यहाँ लेंगे q और वैल्यू क्या लेना है, संगत मान लेना है 5। तो यहाँ ले लिए q5 इक्वल टू 2/5 गुना 5 पे पावर क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे q प्लस 1/25 और यहाँ फिर x के जगह पे मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, गुना 5 पे पावर क्या दे देंगे 2 और माइनस 4/5 गुना 5, क्योंकि x है तो यहाँ 5 हो गया -47। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि Q5 इक्वल टू ये 2
बटे 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 3 बार है तो 3 बार लिख दिए, प्लस 1 बटे 25 गुना 5 गुना 5 माइनस 4 बटे 5 गुना 5 माइनस 47। अब देखिए इस 5 से इस 5 को कटा सकते हैं हम लोग, इस 5 से इसको कटाए 5 बार में कट गया, इस 5 से इस 5 को कटा देंगे, इस 5 से इस 5 को कटा देंगे। अब देखिए बटे में कुछ भी नहीं बचा है, सब कट के खत्म हो गया आपस में। इस 5 से इसको कटा दिए, इस 5 से 25 को कटाए, 5 बार में आया, फिर 5 से 5 को कटा दिए, इस 5 से इस 5 को कटा दिए, सब कट के खत्म हो गया। अब क्या बचा, Q5 इक्वल टू ऊपर क्या बचा है 2 गुना 5 गुना 5, 5 है 25, 5 गुना 5 करेंगे 25 होगा और गुना 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 50। यहाँ प्लस का चिन्ह है, लिख दिए प्लस का चिन्ह। अब यहाँ देखिए इसके ऊपर में कुछ बचा है, नहीं बचा है, सिर्फ 1 बचा है तो यहाँ लिख दिए 1, नीचे का तो सब कट के खत्म हो गया। यहाँ माइनस है तो फिर से दिए माइनस, इसमें भी 5 5 कट के खत्म हो गया, ऊपर बचा है सिर्फ 4, लिख दिए 4 और यहाँ है माइनस 47। अब देखिए ये माइनस में है, ये माइनस में है, ये दोनों क्या है माइनस में ही है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि Q5, देखिए ये क्या है प्लस में है, ये प्लस में है, ये दोनों प्लस प्लस है, ये दोनों धनात्मक मान है, जबकि ये दोनों मान आपस में क्या है ऋणात्मक है। तो 50 में 1 को जोड़ देंगे तो 51 हो जाएगा, और इसलिए 1 को जोड़े क्योंकि ये दोनों धनात्मक मान है तो इन दोनों को आपस में जोड़े हैं। अब ये दोनों देखिए ऋणात्मक मान है तो इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, यहाँ माइनस 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 आपस में क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, लेकिन चिन्ह किसका रखता है माइनस का ही रखता है अपने साथ। तो 7 और 4 जोड़ेंगे तो 11, 4 और 1 5, 51 माइनस 51 हो गया। यहाँ इसको लिख सकते हैं कि Q5 इक्वल टू 51 में 51 घटा दिए तो क्या हो गया 0 हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि Q5 क्या है दिए गए बहुपद का एक शून्यक है, क्योंकि Q5 जब रखते हैं तो मान क्या आ जाता है हमारा शून्य हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे कि 5QX इक्वल टू 2/5 x पे पावर q प्लस 1/25 x स्क्वायर माइनस 4/5 x माइनस 47 का एक शून्यक है। एक शून्यक है। अभी देखिए इस बहुपद में सिर्फ अभी संगत मान क्या रखे थे 5 रखे थे, तो पता चला कि ये इसका शून्यक है। अब 0 मान रख के पता करना है कि क्या 0 भी इसका शून्यक है या नहीं है। तो आइए इस 0 मान को भी इस बहुपद पे रख के देखते हैं कि 0 इसका शून्यक है या नहीं। क्या रखना है हमको 0 रखना है, चरमान हमारा क्या है 0 है, तो 0 चरमान रखेंगे तो लिखेंगे QX इक्वल टू 2/5 x पे पावर q प्लस 1/25 x स्क्वायर माइनस 4/5 x माइनस 47। इस बार x का संगत मान लेना है हम लोगों को 0, तो लिखेंगे Q0 बराबर 2/5 और संगत मान क्या रखे हैं 0 रखे हैं, तो 0 पे हो जाएगा पावर q और प्लस ये हो जाएगा 1/25 0 पे स्क्वायर गुना के साथ दे रहे हैं और माइनस 4/5 गुना 0 माइनस 47। अब देखिए इसको ऐसे कर सकते हैं कि Q0 बराबर, और हम लोग जानते हैं कि 0 को अगर हम लोग किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो वो क्या करेगा उसके मान को ही 0 बना देगा। तो 0 में अगर 2/3 को गुना कर देंगे तो 2/3 क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। तो इसको गुना करने का तो जरूरत ही नहीं है, लिख देंगे यहाँ 0 प्लस 1/25 में 0 से गुना करेंगे तो क्या मान आ जाएगा 0 आ जाएगा, माइनस 4/5 में 0 से गुना करेंगे तो क्या मान आएगा 0 आ जाएगा और माइनस 47 हो गया। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि Q0 बराबर ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये सब तो 0 बन गया। अब मान क्या बचा है एक संख्यात्मक मान में एक मान यही बचा है माइनस 47, तो यहाँ क्या लिख देंगे माइनस 47 तो बराबर माइनस 47 हो गया। तो इसे ये साबित तो हो गया कि Q0 जो है वो बहुपद
इसका इस बहुपद का शून्यक नहीं है, क्योंकि q 0 मान रखने से बहुपद का मान 0 नहीं आया है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि 0 qx बराबर 2/5x³ प्लस 1/25x² और माइनस 4/5x माइनस 47 का शून्यक नहीं है, नहीं है। तो इसमें हुआ था दो संगत मान दिया हुआ था x का, एक 5 और दूसरा 0, और दोनों में से 5 जो है वो उसका शून्यक हुआ, लेकिन 0 जो है इसका इस बहुपद का शून्यक नहीं हुआ। 20 नंबर का नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। लेते हैं नंबर 3 को। तो 20 का सवाल नंबर 3 है हमारा px इक्वल टू 5x² प्लस 1 और x का संगत मान दिया हुआ है -1/√5 और फिर दिया हुआ है 1/√5। इसमें एक माइनस में है और एक प्लस में मान दिया हुआ है। तो लेते हैं इस सवाल को ऐसे, px इक्वल टू 5x² प्लस 1 और संगत मान क्या ले लेते हैं, पहले लेते हैं ये -1/√5। तो यहाँ लिखेंगे p -1/√5 इक्वल टू, यहाँ लिख सकते हैं कि 5 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 -1/5 पे स्क्वायर प्लस 1। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि p -1/√5, इसको लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई, और देखिए यहाँ क्या है, रूट है, तो स्क्वायर जैसे है पावर तो क्या हो जाएगा 1/√5 मल्टीप्लाई 1/√5। इस तरह से जैसे है तो इसका क्या होता है, रूट आपस में गुना होकर रूट टूट जाता है, रूट खत्म हो जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 1/5। तो यहाँ लिख, और देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस भी आपस में गुना होकर क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं 1/5 प्लस 1। अब देखिए ये और ये आपस में कट के खत्म हो गया। जब ये दोनों आपस में खत्म हो गया तो अब हमारे पास मान क्या बचा, p -1/√5। इसको बंद करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये है +1 और यहाँ भी हो गया +1। या इसको लिख सकते हैं कि p -1/√5 बराबर 1 को ऐड कर देंगे तो 2 हो जाएगा। तो p -1/√5 इक्वल टू क्या मान निकल गया हमारा, 2 निकल गया। इसका मान 0 नहीं हुआ। तो हम लोग लिख सकते हैं कि -1/√5 px इक्वल टू 5x² प्लस 1 का शून्यक नहीं है, नहीं है। तो ये इसका शून्यक नहीं है। अभी बहुपद में फिर से लेना है संगत मान 1/√5 को। तो यहां लिखेंगे सवाल px इक्वल टू 5x² प्लस 1 और इस बार संगत मान क्या है हमारा x का, p 1/√5 बराबर 5 और इसको फिर मल्टीप्लाई में लिखेंगे 1/√5 पे स्क्वायर प्लस 1। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि p 1/√5 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 1/√5 मल्टीप्लाई 1/√5 प्लस 1। या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि p 1/√5 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई, ये दोनों जब टूट जाएगा आपस में तो क्या हो जाएगा 1/5 मल्टीप्लाई 1। तो ये 1 और ये 1 आपस में कट के खत्म हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, p 1/√5 इक्वल टू, यहाँ कुछ नहीं बचा है तो 1 बचा है और प्लस ये वाला 1। तो आपस में ये दोनों क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं p 1/√5 इक्वल टू
2। फिर से क्या हो गया, p 1/√5 इक्वल टू मान निकल गया 2। तो इसका मतलब क्या है कि 1/√5 भी p x इक्वल टू 5x² प्लस 1 का शून्यक नहीं है। नहीं है। इस तरह से नंबर 20 हमारा कंप्लीट हो गया। और नंबर 20 का सवाल नंबर तीसरा जो था, इसका 2 संगत मान दिया गया था। एक दिया हुआ है -1/√5 और दूसरा संगत मान दिया गया है 1/√5। ये दोनों ही मान रखने के बाद क्या हुआ, इसका शून्य नहीं हुआ, इसलिए ये दोनों ही क्या है, संगत मान इस बहुपद का शून्यक नहीं है। इस तरह से नंबर 20 का तीनों सवाल हमारा कंप्लीट हो गया और मुझे उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छे तरह से समझे होंगे। इसको समझने में आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसी तरह के और भी सवाल को सीखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी के साथ लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।